लड़का एक दिन देखा कि एक पीला नेवला उसके घर के अंदर घुस आया है। वह उसे भगाने ही वाला था कि अचानक नेवला बोल पड़ा, डरो मत, मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। लड़का चौंक गया क्योंकि उसने कभी किसी जानवर को बोलते नहीं सुना था। नेवले ने बताया कि उसने पहाड़ पर एक बहुत पुरानी 100 साल पुरानी कीमती जड़ी बूटी खोजी है जिसे लोग लिंगजी कहते हैं। उसने कहा कि अगर लड़का उसे एक टुकड़ा सूखा मांस देगा तो वह उसे वो जड़ी बूटी दिखाएगा। सौदे में कोई नुकसान नहीं था, इसलिए लड़का तुरंत मान गया। नेवला उसे लेकर पीछे के पहाड़ पर गया और थोड़ी खुदाई के बाद सच में एक चमकती हुई जड़ी बूटी मिली। लड़का बहुत खुश हुआ और तुरंत शहर की दवा की दुकान पर गया। दुकानदार ने जड़ी बूटी को देखते ही पहचान लिया और कहा, ये तो बहुत उम्दा लिंगजी है, ये बहुत ही कीमती है। उसने तुरंत 15 तौले चांदी की कीमत लगाई। लड़का मुस्कुराकर बोला, आप वाकई बहुत ईमानदार व्यापारी हैं। चांदी लेकर वह खुशी खुशी घर की ओर चला। रास्ते में अचानक एक मधुमक्खी उसके सामने आई और बोली, आगे मत जाना, वहाँ एक पागल जंगली स्वर है। लेकिन लड़के को लगा कि अगर वह उस स्वर को पकड़ ले तो और भी पैसे मिल सकते हैं। वह चुपचाप उस इलाके में गया जहाँ स्वर अक्सर आता था। थोड़ी देर में सच में स्वर आ गया और उसे देखकर गुस्से में उसकी ओर दौड़ा। लड़का समझदारी दिखाते हुए पुराने शिकारी के जाल की तरफ भागा, छलांग लगाकर ऊपर से निकल गया और सुअर नीचे गिरकर जाल में फंस गया। उस समय अकाल था, इसलिए सुअर का मांस बहुत कीमती था। लड़के ने सुअर का कुछ मांस अमीरों को बेच दिया और बाकी का सूखा मांस बनाकर घर के लिए रख लिया। जब उसकी पत्नी ने ये सब देखा तो उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। बड़ी भाभी ने भी कहा, बहन, तूने कितना अच्छा पति पाया है। लड़का हंसकर बोला, अब तारीफ छोड़ो, मैं खाना बनाता हूँ, तुम दोनों आराम करो। सब खुश थे क्योंकि अब उनके घर की हालत पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। फिर पत्नी ने कहा, तुम पहले बहुत लापरवाह थे, अब कितने जिम्मेदार बन गए हो। लड़के ने जवाब दिया, जब से मैं पहाड़ों में गया हूँ वहाँ की चीजें मुझे आकर्षित करती हैं। लगता है यही मेरा असली काम है। अगले दिन वह फिर पहाड़ पर गया। मधुमक्खी ने बताया था कि वहाँ और भी लिंगजी हैं। काफी खोजने के बाद उसे 2 दुर्लभ पौधे मिले। तभी पेड़ों के बीच से आवाज आई, मानव, तुमने हमारे साथियों की मदद की, इसलिए ये लिंगजी तुम्हारे लिए है। तुम्हारी अच्छाई और साहस हमें प्रभावित करती है। आवाज आगे बोली, इस जंगल में बहुत रहस्य है, लेकिन हर कोई उन्हें नहीं देख पाता। उम्मीद है तुम इस जगह की रक्षा करोगे। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, मैं इस जंगल और इसमें रहने वाले हर जीव का सम्मान करूंगा। इसके बाद से लड़के का जीवन सुखी और संपन्न हो गया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि प्रकृति का सम्मान करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता।